हर बार कुछ वर्षों में भारत में एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। करोड़ों लोग कतारों में लगकर, निडर होकर और गर्व के साथ मतदान करने के लिए बाहर निकलते हैं। धरती पर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनने के लिए 1947 में स्वतंत्रता के बाद प्रश्न उठा, क्या भारत में लोकतंत्र कार्य कर पाएगा? उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक लोकाचार की विरासत को संरक्षित किए हुए है। लोकतंत्र अंतर्निहित मूल्यों के साथ जनता से प्राप्त शक्ति का प्रतीक है। स्वतंत्रता, समानता, स्वीकार्यता, सद्भाव, सेवा, समग्रता। संगच्छध्वं संवादध्वं संवो मनांसि जानताम्। एक साथ आए, एक साथ वार्ता करें, मिलकर विचारों को एक मत करें। समिति समान हो, विचार समान हो। यह सूक्त विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से है, जो शासन में जनता की भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सभा ज्येष्ठ जनों का समूह, समिति आम जनों का समूह एवं संसद प्रत्येक प्रतिनिधि निकाय है। और इन शब्दों का ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में बार बार उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता की ध्वनि सिंधु सरस्वती सभ्यता में परिलक्षित होती है। एक आत्मविश्वासी कन्या की कांस्य प्रतिमा उस समय की अत्यधिक विकसित संस्कृति को चित्रित करती है। रामायण में श्री राम को समाज के सभी वर्गों की सहमति से जनमानस के राजा के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने पौत्र युधिष्ठिर को परामर्श देते हैं कि अपनी प्रजा की समृद्धि तथा सुख को सुरक्षित करना ही राजा के धर्म का सार है। विश्व के सबसे प्राचीन निर्देशों में से एक श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। गणतंत्र युग के समय जनता द्वारा चुने गए गण प्रमुख, मुखिया एवं गण सभाएं निर्णय लेने के लिए संथागार यानी केंद्रीय सभा में एकत्रित होते थे। विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक जैन धर्म, जो बहुलतावाद और सहिष्णुता के गुणों को रेखांकित करता है। बौद्ध धर्म हमें संवेदना और समानता की शिक्षा देता है। बौद्ध संघ ने नेता के चयन के लिए चुनाव मानदंड निर्धारित किए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन पर सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। उसके अनुसार लोगों के सुख में शासक का सुख निहित है, लोगों के कल्याण में शासक का कल्याण निहित है। विदेशी यात्री भारतीय संस्कृति से विस्मित हुए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा कि अधिकांश राज्यों में शासन का आधार लोकतांत्रिक है। और चीनी यात्री फा हियन ने देखा कि राजा भिक्षुओं के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। शासकों द्वारा जनता के लिए कार्य करने तथा जनता द्वारा चुने जाने के उदाहरण अभिलेखों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उत्तिरमेरूर मंदिर की दीवारें चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करती हैं। भारत के राजाओं और सम्राटों ने विजयनगर साम्राज्य से बादशाह अकबर और छत्रपति शिवाजी तक ने लोगों की भागीदारी को संहिताबद्ध करके तथा समावेशी मूल्यों के आधार पर प्रबुद्ध शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने संविधान का निर्माण किया, जो समावेशी था और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता था। इससे 17 राष्ट्रीय चुनावों के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संपन्न हुआ है। भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग दूर दराज तक के स्थानों में मतदान केंद्र स्थापित करके सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक मतदान कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल भारतीय आविष्कार है, जो पूरी तरह से डिजिटल है। साथ ही व्यक्तिगत मतदाता के स्तर पर सत्यापित हो सकते हैं। वास्तव में भारत में लोकतंत्र एक उत्सव है और ये उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं वेद।